ठीक है, जो भी है नोट कर लेना सो दैट कि मतलब कोई इशू ना आए बाद में, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद ये जो हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे इंस्टॉलेशन में अपाचे टॉमकैट यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल करने का देखो, सबसे पहले तो ये अंडरस्टूड है कि जावा होगा, सबके पास होना चाहिए, नहीं तो जावा इंस्टॉल करो पहले आप, जेडीके का जो भी वर्जन है आपके पास। देन अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करोगे आप, तो बेसिकली वेब कंटेनर होता है जो हमारा, वो सर्वलेट के लिए भी वही काम करेगा हमारा, और जावा सर्वर पेजेस के लिए भी, जेएसपी के लिए भी वही काम करेगा, ठीक है। सो या तो आप एक इंडिविजुअली वन बाय वन टॉमकैट की जो भी हमारे को इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए वो डाल दो ऐसे अलग अलग करके, या फिर एक ही स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं sudo apt-get install tomcat 9 स्पेस देके tomcat 9 admin, देन मल्टीपल जैसे हम करते हैं इंस्टॉल, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में। एक चीज और होता है इसमें, आपका सर्वर कई बार ना अपने आप ही मतलब बंद हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो उसको कई बार हमें ना रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो एक तो इसमें जैसे दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी ये 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जरूरी नहीं कि सब सिस्टम में चलेगा, कुछ कुछ में नहीं चलेगा, कुछ में चलेगा। बट एक जो बेटर जो ऑप्शन है हमेशा, मतलब जो हम यूज कर सकते हैं, वो मैं वही बताता हूँ यहाँ पे। ये आप यूज कर सकते हो, जैसे मतलब वन कमांड इज देयर लाइक sudo, then we can use this service whatever service we are using right now. Let's say we are using tomcat 9, our server apache tomcat, ठीक है। tomcat का 9 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, या जो भी वर्जन होगा, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। सो यही हम MySQL को भी देखते हैं, MySQL भी तरह का हमारा क्या सर्वर, हम MySQL एडमिन यूज करते हैं ना, MySQL का सर्वर यूज करते हैं। अगर उसको भी हमें रीस्टार्ट करना हो, स्टार्ट करना हो, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मली आप सर्विस टॉमकैट 9 भी कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर लॉग्ड इन एज सुपर यूजर, अदरवाइज सुडो करके, सुडो सर्विस, कौन सा सर्विस यूज कर रहे हैं हम, लेट्स से टॉमकैट 9, और उसके बाद आप बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, रीस्टार्ट यूज कर सकते हो, आप स्टार्ट यूज कर सकते हो, समटाइम्स यू मे वांट टू स्टॉप, तो आप स्टॉप यूज कर लो, ठीक है। तो ये कमांड आप लोगों को बीच में करते रहना पड़ेगा। लेट्स से आप लोगों ने कुछ चेंज किया, कोड में नहीं चल रहा है, तो आपको सर्वर को दोबारा से रिस्टार्ट या स्टॉप करके ऐसे करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट, रीस्टार्ट और स्टॉप का आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। So let's say we have one command service, whatever service we are using. Let's say we are using Tomcat 9 as our Apache Tomcat 9 as a server. हम एज JSP हमारा क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, उसको रन करने के लिए कोई सर्वर चाहिए, तो हम लोकल लेवल पे हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे Tomcat यूज कर रहे हैं। तो हम Tomcat को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा कमांड हो गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी मे वांट टू रीस्टार्ट, कमांड है, और इस रीस्टार्ट के बदले आप कई बार स्टॉप भी करना हो, स्टॉप भी लिख सकते हो, या फिर स्टार्ट, सिंपली स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे JDBC में क्लास पाथ सेट करना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे हमें सर्विस को बार बार स्टार्ट रिस्टार्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, इंस्टॉल हो गया आपका। फिर ये हो गया जब हम लोकली रन करते हैं, बिकॉज हम लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं इसको, तो हम उसका क्या होता है, हमारा लोकल होस्ट आईपी एड्रेस 127.0.0.1 होता है। लोकल होस्ट भी लिख सकते हो आप, या फिर लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस होता है दैट इज 127.0.0.1, देन कॉलन, एंड देन 8080 इज द पोर्ट नंबर। आपको चेक करना है वेदर योर सर्वर इज वर्किंग और नॉट। आपका सर्वर जो आपने इंस्टॉल किया अपाचे टॉमकैट, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, वो चेक करने के लिए यू विल सिंपली टाइप दिस ऑन द ब्राउजर। जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, whatever browser you are using, simply check it by typing this localhost colon then port number 8080. So if it is working, it will simply show this page, it works करके ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना सब यहाँ पे, लाइक अगर चलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने अभी जस्ट इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, और मैंने जस्ट चेक किया कि चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मैंने सिंपली क्या किया था, यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे किया है, जैसे ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना लोकल होस्ट लिखा, अपना पोर्ट नंबर डाला, 8080 ऑलरेडी है यहाँ पे डाला, चलेगा, मतलब मैंने इंस्टॉल किया अभी, और ये मेरा चल रहा है अभी सर्वर। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना वेदर जो आपने सर्वर इंस्टॉल किया वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद तो अपने प्रोग्राम्स रन करोगे। आपका इतना हो गया अश्विन? हाँ, तो अगर उबंटू यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये स्टेप्स यूज करना है आपको, वो मैंने बता दिया यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स है हमारे, ये वाले स्टेप्स।
जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उबुंटू में sudo apt-get इंस्टॉल करके, टॉमकैट के हमें ये सारी चारों चीजें डालनी है यहाँ पे। टॉमकैट 9 जो एक्चुअल सर्वर है उसका एडमिन वाला चाहिए होगा, कई बार एडमिन डॉक्यूमेंटेशन उसके और कुछ एग्जांपल्स चाहिए, तो ये 4 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। टॉमकैट 9 एडमिन, टॉमकैट 9 डॉक्स एंड टॉमकैट 9 एग्जांपल्स, ये चारों चीजें इंस्टॉल करना है हमारे को। अब आपको अगर कोई एडिशनल चीज यूज करना है, लाइक कई बार हम क्या करते हैं खुद ही, मतलब हम क्या करते हैं समटाइम्स कि हम ये वाला करते हैं, मतलब डाउनलोड कर लिया फिर खुद इंस्टॉल कर रहा है। सो जो हमने टर्मिनल से इंस्टॉल किया उसमें ना स्टार्टिंग के 5 प्रोग्राम्स जावा बीन्स के प्रोग्राम्स हो जाएंगे, बट व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट अवर एडवांस प्रोग्राम्स, लाइक जब हम कस्टम टैग लाइब्रेरी बनाएंगे, नॉर्मली हम क्या है स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी जो ऑलरेडी बन रखी है, जैसे हम सी में यूज करते हैं ना स्टैंडर्ड stdio.h, कुछ ऑलरेडी बन रखी है रेडीमेड लाइब्रेरीज, उसको यूज कर रहे हैं तब तो हमारा चल जाएगा, लेकिन हमें खुद बनाना है कुछ लाइब्रेरीज, उस केस में जब हम ये वाला इंस्टॉल करते हैं अपना, इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें जो हमें एक बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर चाहिए होता है वो फोल्डर आ ही नहीं रहा था, तो उस सिनारियो में हम ये डाउनलोड करके मैनुअली इंस्टॉल करते हैं, ये वाला अपाचे टॉमकैट 9 का जो भी वर्जन होगा। इसको करने के बाद जब आपका वो फोल्डर आएगा फिर प्रोग्राम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक दो से लास्ट टाइम जब मैंने ये हिमानी वाला बैच पुरुषोत्तम वाला बैच को जब पढ़ाया था, तो वी फेस दिस इशू और 2-3 लैब लग गए थे हमारे को लास्ट के 5 प्रोग्राम्स करने के लिए, बिकॉज अगर हम ये टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल करोगे तो उसमें वो फोल्डर आएगा ही नहीं जो फोल्डर हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको ये वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके, इसको इंस्टॉल करोगे वो फोल्डर आ जाएगा, उसके बाद फिर सारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं। 3 स्टेप होते हैं नॉर्मली। हम जेएसपी के प्रोग्राम में क्या करते हैं, पहले हम अपना कुछ फाइल बनाएंगे जावा का, उसके बाद उसको जेएसपी, मतलब जेएसपी के फाइल में हम बेसिकली इंटरफेस बनाएंगे अपना फ्रंट एंड इंटरफेस। लेट्स से हमें कुछ नंबर को ऐड करना है, तो उसका नंबर ऐड करने के लिए 2 नंबर यूजर से रीड कराने के लिए एचटीएमएल डालेंगे थोड़ा सा, और जेएसपी का सर्वर साइड प्रोसेसिंग करने के लिए थोड़ा सा उसमें रिक्वेस्ट, और हमारा जो जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको गेट और वो करने के लिए हम जेएसपी वो बनाते हैं, ठीक है। और एक एक्चुअल प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए लास्ट में ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये भी अभी स्टार्टिंग के 5 प्रोग्राम्स और जाओ उसके प्रोग्राम्स कर लेना, मैम बता देंगे जैसे जैसे भी स्टार्टिंग के 5 प्रोग्राम्स, और देन हाँ 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 वो भी चले जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब इसमें थोड़ा कई बार कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, सो दैट आप मतलब ये भी कर लो, मतलब इसको भी करो, बट पहले आप वो वाले ऐसे निपटाना है हमें स्टार्टिंग में ना, अभी जैसे जावा भी कंप्लीट करना है, जेएसपी कंप्लीट करना है कुछ प्रोग्राम्स, तो आप वो भी करो साइड बाय साइड, इसको भी देखना कैसे इंस्टॉल करना है। हाउ टू इंस्टॉल अपाचे टॉमकैट फ्रॉम द जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। नॉर्मली ये जो जिप फाइल है, ये तो हमारा इसका जो उबंटू में हमारा जो एक्सटेंशन होता है डॉट डेब रहेगा। डेब इज द उबंटू हमारा क्या है ना, डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन का ही आता है, जैसे हमारा फेडोरा है, रेड हैट का है हमारा, तो उसमें आरपीएम रहता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन रहेगा आरपीएम। तो ये हमारा डेब है, डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा उबंटू, स्टार्टिंग में डेबियन के थ्रू ही आया था, तो सारे जो भी सॉफ्टवेयर है डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही आते हैं इसमें। तो डॉट डेब फाइल्स आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया। देन एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, वो क्या है कि आपको कुछ जार फाइल्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो जार फाइल जैसे हमने जेडीबीसी में जार फाइल डाला था ना एक दो, तो इसमें भी जार फाइल चाहिए होगा। तो वो जार फाइल्स कहाँ पे सेव करना है हमारे को, सो जार फाइल्स हमें सेव करना है, विजिबल तो है ना, हाँ। सो जार फाइल्स आप लोग सेव करोगे सीडी में जाके, जैसे स्टार्टिंग में रूट में जाते हैं हम लोग, तो रूट में देखो हमारे पास क्या क्या रहता है, रूट में विल हैव बिन सीडी रोम डेव होम, तो हम जाएंगे सीडी में जाके हमारे पास यूजर में जाएंगे, ठीक है। यूजर में फिर हमारे पास क्या रहेगा, यूजर में जाके हमारे पास लाइब्रेरी रहेगी, सो विल गो टू लाइब्रेरी, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, सीडी यूजर लाइब्रेरी करके लिब में, देन गो टू लाइब्रेरी का टॉमकैट रहेगा इसमें, एक मिनट टॉमकैट क्यों रहा है यूजर के बाद, ओके ओके, यूजर के बाद हमारा कहाँ था, हाँ यूजर शेयर में होगा शायद हमारा, 1 मिनट देखता हूँ मैं, यूजर के बाद
शेयर में जाके टॉमकैट में चले गए, ठीक है। अब इसके लाइब्रेरी में जाते हैं, हम देखते हैं। देखो ये जार फाइल्स है ना, ये सारे, तो जार फाइल्स जो थोड़े ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, ये सारे जार फाइल्स चाहिए होंगे आपको। स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी जो हम यूज करते हैं उसके लिए ये वाला है हमारा, नोट कर लो आप इसको। हाँ ठीक है, ठीक है। सो GSTL 1.2.jar जब हम स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है। सिंस जावा में भी ना ट्रांजिशन होता है हमारा, ट्रांसलेट होता है जावा के, JSP के प्रोग्राम्स आपके पहले रन होने से पहले सर्वलेट्स में ट्रांसलेट होते हैं, तो उसके लिए सर्वलेट वाला भी जार चाहिए होगा हमारे को, ठीक है। फिर JSP का जार, लेट्स से हम यूज करें टॉमकैट JSP API, एक ये वाला चाहिए होगा आप लोगों को जार, और एक सर्वलेट वाला ये जो है हमारा API ये जार, और एक स्टैंडर्ड वाला जार। ये 5 जार आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। किस पाथ में? ये वाले पाथ में, यूजर शेयर टॉमकैट 9 में। यूजर शेयर 9 में जाके लाइब्रेरी में जाके आपको ये 5 जार फाइल डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो मैं मेल कर दूंगा। जो लोग भी उबंटू में काम कर रहे हैं मैं सिंपली निशु मैम को दे दूंगा मेल करके, वो फिर आप उनसे ले लेना, ठीक है। तो CC आपको कर दूंगा, ठीक है। तो ये जार फाइल्स आप लोग कॉपी करोगे इस पाथ में, इसको नोट कर लो। मतलब मैं भी आज सुबह निकाला ना इसको, मैंने देखा कैसे किया जाए दोबारा। सो अंडर दिस डायरेक्टरी इन यूजर शेयर टॉमकैट 9 लाइब्रेरी में जाके यू विल सेव ऑल दीज जार फाइल्स, ठीक है। 5 जार फाइल्स आते हैं, तो इसमें सारे JSP के आपके जावा बीन्स के प्रोग्राम हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज, जो भी प्रोग्राम्स आप लोग बनाओगे, प्रोग्राम्स यू विल क्रिएट इन JSP, उसका जो पाथ रहेगा हमारा, उसका पाथ रहेगा आपका where live tomcat 9 वेब एप्स में जाके रूट्स में जाके सेव करोगे आप, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर करोगे आप लोग? where में जाके, live में जाके, where live tomcat 9 में आपका क्या है, और वेब एप्स में जाके रूट रहेगा, रूट में जाके आप लोग सेव करोगे अपने प्रोग्राम्स। आवाज कुछ डिस्टॉर्ट हो रहा है, आवाज किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और किसका है ये ऑन? अच्छा निशु मैम, निशु मैम आवाज तो आ रही है सर अच्छे से। हाँ मैम, आप म्यूट कर लो, आपका थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है उससे ना। अच्छा ओके, सो आप लोग उसके बाद क्या करोगे लास्ट में यहाँ पे? सो देखो यहाँ पे वेयर में जाना है, लिव में जाके टॉमकैट 9 या टॉमकैट 7, 8, 9 जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा। महेश सर अब काफी बच्चे आ चुके हैं, एक बार ना फिर से रिपीट कर दो, काफी बच्चे आ चुके हैं। चलो चलो ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है ना। आई विल शेयर, कोई नहीं, हमें तो देखो नो इश्यूज, हाँ आई विल रिपीट, नो इश्यूज। ओके, सो स्क्रीन तो आपका शेयर हो गया ना मेरा वाला? ओके, सो JSP में हमारा पता है कि हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मींस वी नीड सम सर्वर टू रन आवर स्क्रिप्ट्स। तो इसमें हम क्या इंस्टॉल करेंगे? फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज अवर टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट हम यूज करेंगे, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के फाइनल एग्जाम में, यू हैव टू ये जो ट्रांसलेशन फेज है ना, तो एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन फेज आया था आप लोगों को डायरेक्टली 4 या 5 मार्क्स का मुझे याद है। तो इन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम, दूरी तो मैम कवर कर लेंगे, बट हियर यू कैन सी दैट JSP पहले आपको क्या है, डायरेक्टली रन नहीं हो रहा है आपका, JSP पहले आपका ट्रांसलेट हो जा रहा है सर्वलेट्स में। JSP जो आपने लिखा है hello.jsp, वो आपका क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है आपका hello servlet.java। JSP बाद में आया, JSP सर्वलेट्स होते थे। निशु मैम, हाँ सर ये बताया है मैंने इनको। आप इसको म्यूट कर लो एक बार, आपका ना थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, जब आपको बोलना होगा आप तब बोल लेना, आप प्लीज थोड़ा आप हाँ म्यूट कर लो।
ठीक है, तो ये अगर एक्सप्लेन हो चुका है तो ठीक है, यू कैन सी दिस क्वेश्चन केम इन 2019, मैं पहले से बता रहा हूँ, इसको कर लेना आप लोग, ये ट्रांसलेशन फेज वाला आया था। उसके बाद द थिंग इज हाउ टू इंस्टॉल अवर टॉमकैट। सो in Ubuntu you can directly go to command line or terminal or prompt and then simply type this sudo apt-get install. We can have different versions, Tomcat 7 भी हो सकता है, Tomcat 8 भी हो सकता है, Tomcat 9 भी, या उसके अलावा जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा देख लेना आप लोग। So certain other important things which we need apart from Tomcat server, उसके जो related files है, उसके रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है, लाइक एडमिन वाला, अगर हमें एडमिन वाला कुछ चाहिए होगा बीच में, उसका डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, उसका एग्जांपल्स है, तो ये आप लोग इंस्टॉल कर लेना चारों चीजें, Tomcat 9 एडमिन, Tomcat 9 डॉक्स एंड Tomcat 9 एग्जांपल्स, ये आप लोग सब लोग इंस्टॉल करोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग मैंने बोला है कि Tomcat हमारा सर्वर है, ठीक है। ये कभी कभी हमारा क्या होगा, मतलब कभी अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा, कभी हैंग हो जाएगा। So in that scenario, if you want to restart your server, so for restarting your server, you can use this command. So we can use this service and then followed by which service we are using. Suppose we are using Tomcat 9. तो Tomcat 9 उसको क्या करना है हमें? What we want to do with that? Whether we want to restart that service, whether we want to stop that service, whether we want to simply start that service. तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और if you are already logged in as super user, then there is no need to give this sudo, but if you are not logged in as super user, then you have to give this sudo as the, जैसे हम normally Linux में करते हैं, right? तो sudo service, वैसे मैंने MySQL का भी बताया, कोई और भी आप चीज जैसे यूज करते हो, डेटाबेस वाले कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, या कोई आप कोई पेंट वगैरह भी यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज करते हो सॉफ्टवेयर, उसको आप मतलब स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, आप कर सकते हो। सिंपली गिव द सर्विस, आपको पता लगेगा कितने सर्विसेज रन हो रहे हैं आपके इसमें, चेक करोगे आप सर्विस करके ना, डैश डैश करके स्टेटस दे दोगे तो कितने सर्विसेज आपके सिस्टम में रन होंगे, सब पता लगेगा आपको, ठीक है। तो ये पता लगे सबको, आपको सर्विस को हर कभी कभी दिक्कत होगा तो स्टार्ट या रिस्टार्ट करना है या स्टॉप करना है। आगे समझ सबको? अश्विन, उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा। बच्चे आप लोग कह रहे थे ना, आप लोगों को पीपीटी में इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है लास्ट क्लास में, तो पूछो ना किसको क्या पीपीटी से देख के अगर कुछ किया था और उसमें हम परेशानी, सर को कंप्लीट करने का मौका दे रहे थे मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, सर को कंप्लीट करने दो फिर पूछ। ओके सर बोलिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा सर्वर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए वी simply type these things in the URL. So in URL we are simply going to type localhost. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे जाके पहले, वन सेकेंड। सॉरी, हाँ, सो कोई भी ब्राउजर जो भी यूज कर रहे हो, एम आई ऑडिबल अश्विन? हाँ, सो कोई भी ब्राउजर जहां पे भी आप रन कराना चाहोगे, आप सिंपली टाइप करो लोकल होस्ट। सिंस हमने क्या किया, हमारा सर्वर हमने अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है अपाचे टॉमकैट, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, दिस इज द पोर्ट नंबर, जिसका भी इंस्टॉल प्रॉपरली हुआ होगा ये आ जाएगा आपका पेज खुल के, ठीक है। नाउ दिस पेज जो भी आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है हमारा, देखो हियर, दिस इज द रूट, दिस इज द पाथ, वेयर में जाके, लिब में जाके, टॉमकैट 9 में जाके, वेब एप्स में जाके रूट है, उसके बाद index.html। सो ये जो लिखा है, ये जो पेज का जो हमारे को यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जो रेंडर हो रहा है पेज यहाँ पे, ये किसमें लिखा है, index.html में, एंड इट इज स्टोर्ड इन वेयर लिब टॉमकैट 9 वेब एप्स रूट index.html।
तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, वट एवर प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू राइट इन JSP, वी नीड टू स्टोर देम इन द दिस डायरेक्टरी, आई मीन रूट के अंदर हम स्टोर करते जाएंगे सब, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ प्रोग्राम्स, लेट से मैंने कुछ प्रोग्राम्स थोड़े से देखे थे, आज ट्राई किया था, जो मतलब पिछले बार मैंने कराए थे। तो यहाँ देखो आपका पाथ देखो, यहाँ पे दिख रहा है सबको। वेयर में गए हम लोग, वेयर के बाद हम लोग गए वेब के बाद हमें जाना है लिब में, लिब के बाद हम जाएंगे टॉमकैट। मैंने इंस्टॉल किया 9, आप लोगों का टॉमकैट 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, जो भी वर्जन होता है, जैसे भी जितने भी सर्वर्स या सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं सबके कुछ वर्जन आते हैं ना। तो ये लेट्स से टॉमकैट 9 हम यूज कर रहे हैं। टॉमकैट 9 में जाके वेब एप्स में जाके रूट में देखो index.html ऑलरेडी है यहाँ पे, तो जो भी हम यहाँ पे रन करके देख रहे हैं ये index.html कॉल कर रहा है ये, ठीक है। तो सारे प्रोग्राम्स आप लोग यहीं पे स्टोर करोगे। एक एग्जांपल बनाया मैं, मतलब एक ऑलरेडी कुछ कोड था उसको उठा के देखा। लेट्स से मैंने इसको रन करना है, तो मैं कैसे करूंगा रन इसको, प्रोग्राम को, जो भी हमारा लेट्स से डेट, जो भी था वहां पे प्रोग्राम डेट JSP, ठीक है, वेलकम टॉमकैट, टुडे इज हियर इट इज MMDDYY, ठीक है। सो 10th हमारा अक्टूबर इज द मंथ एंड देन 8th, टुडे इज 8th ऑफ अक्टूबर एंड 2020। तो ये ऐसे कुछ जो भी इसका कोडिंग हुआ होगा वो हम देख लेंगे बाद में। लेट्स से इसका कोडिंग में क्या किया है, कोड क्या हुआ इसका। तो ऐसे रन करना है, मतलब समझ आ रहा है ना सबको। सपोज आप लोग उसमें रूट के अंदर जाके कुछ फोल्डर वगैरह बनाओगे, जैसे हम नॉर्मली एक्सेस करते हैं फाइल सिस्टम, तो यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दे दो और जो भी फाइल है वो दे दो यहाँ पे। गॉट इट। इसके अलावा एक चीज मैंने और बताया था, जब जो लोग बाद में आए हैं, सर्टेन जार फाइल्स वी नीड टू सेव अंडर सम फोल्डर। सो वो फोल्डर कौन सा है हमारा, जो हमें जार फाइल्स हमें सेव करना है, दैट इज दिस। सो विजिबल है सबको प्रॉपरली? हाँ, यस सर। सो अंडर यूजर, रूट के बाद यूजर, सो लेट्स से वी हैव, सो सिंपली हम क्या करेंगे, यूजर में जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या था, शेयर में जाके देन वील हैव टॉमकैट 9, उसके बाद जाके हम लाइब्रेरी में जाएंगे। तो वहां पे हम ना कुछ जार फाइल्स है, ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना जार फाइल्स, थोड़े से इज इट विजिबल? एक तो JSTL है आपका, एक आपका सर्वलेट है, एक आपका स्टैंडर्ड जार है, फिर उसके बाद आपका टॉमकैट के 2 जार है, वन इज फॉर JSP API, वन इज फॉर सर्वलेट API। तो ये जार फाइल्स आप लोग सब लोग कॉपी करोगे इस पाथ पे। पाथ इज यूजर शेयर टॉमकैट 9 एंड देन लाइब्रेरी, ठीक है। आगे समझ सबको? Now these jar files you can download yourself. If you are facing any issues, then I may share it with you. तो मैं निशु मैम को भेजूंगा, फिर आप लोगों को भी निशु मैम के थ्रू जैसे, या मैं डायरेक्टली अश्विन को भेजूंगा, निशु मैम और अश्विन को, तो वो ऐसा कर लेना। तो इस पाथ पे आपको सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना क्या है हमारे को, नेक्स्ट लेट्स से हमें प्रोग्राम्स कुछ रन करने हैं। तो एक बीन वाला जो प्रोग्राम था, स्टूडेंट बीन, तो बीन्स, जावा बीन्स का थ्योरी पता लग गया सबको? बता दिया होगा मैम ने जावा बीन्स के बारे में थ्योरी। सर जावा बीन्स तो नहीं बताया, अभी मैं JSP करवा रही थी ना। हाँ हाँ, चलो ठीक है। जावा बीन्स का प्रोग्राम मैंने एक्चुअली रन करके देखा था, तो मैम ने बोला था ना जावा बीन्स भी कराएंगे करके। तो बता दो सर, आप बता दो, क्योंकि JSP का इन्हें आइडिया लग गया है, तो कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। थ्योरी, फिर थ्योरी आप बता देना, मैं बस प्रोग्राम क्या है कैसे रन करना है वो बता देता हूँ, ठीक है मैम? हाँ, थ्योरी आप। हाँ, तो बेसिकली हमारा जावा बीन, हम जैसे जावा JSP में क्या करते हैं, हम बहुत सारे तरीके से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसमें से एक हम जावा बीन्स भी यूज कर सकते हैं। तो जावा बीन्स क्या होता है, ये लिखा होगा इसमें, व्हाट इज जावा बीन्स। तो JSP में जो एक्शंस हमें स्पेसिफाई करना होता है, हम कैसे करेंगे, हमारे पास जावा बीन्स के थ्रू भी हम एक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका पूरा थ्योरी देखना पड़ेगा क्या लिखा है मैंने। अच्छा हाँ, लाइब्रेरीज के टाइप्स ये हो सकते हैं हमारे पास। कुछ कोर लाइब्रेरी यूज करेंगे हम, जिसमें कोर फंक्शंस रहेगा, लाइक लूपिंग के लिए बहुत सारी चीज, जो स्टार्ट बेसिक्स प्रोग्राम है उसके लिए हम कोर लाइब्रेरी यूज करेंगे। इसका कोर लाइब्रेरी इन द सेंस जब हम प्रोग्राम रन करते हैं,
सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से सैंपल डॉट, हियर यू कैन सी। सो लाइक एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम, http java.sun.com JSP JSTL core। तो यहाँ कोर के बदले हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं? वी कैन हैव XML प्रोसेसिंग के लिए, SQL डेटाबेस के लिए, फंक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, और इंटरनेशनलाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट वी आर यूजिंग कोर। तो कोर का मतलब अभी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, कुछ कुछ फंक्शंस वगैरह यूज करने लाइक आपको। तो यहाँ पे आपने लिख दिया उसका प्रीफिक्स सी। तो सी आउट यहाँ पे जो यूज करें ना, कुछ मेथड होगा आउट, उससे वैल्यू आपका डिस्प्ले होगा। तो सी जो हमने यूज किया, जो हमने नाम दिया यहाँ पे प्रीफिक्स सी, इसके बदले आप सी के बदले कुछ भी दोगे तो वही प्रीफिक्स आप यूज करोगे। इस लाइब्रेरी में जो फंक्शन है हमारा लेट्स से आउट, उसको आप ऐसे यूज करोगे यहाँ पे प्रीफिक्स और देन आउट करके। ठीक है तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के लाइब्रेरीज वगैरह है, ये सब देख लेना आप लोग। एंड देन लेट्स से एक प्रोग्राम और बनाया था जो रन कर रहा है अभी, लेट्स से डेट JSP सैंपल एक दिया है, जो ये प्रोग्राम अभी दिखाया था उसका मैंने दिखा है सैंपल JSP। तो कैसे रन करोगे सैंपल JSP को? डायरेक्टली मैंने रूट के अंदर रखा है, तो आप लोग सिंपली यहाँ लिखोगे सैंपल डॉट JSP। ठीक है, सो JSP इज एज इजी एज 1 + 2 + 3 = 6। तो ये जो हमने अभी यहाँ देखा, इसका कोड क्या है? ये कोड है इसका। ठीक है, सो सम HTML components are there। सो H1 में हेडिंग में हमने एक मैसेज दिखा JSP is as easy as। उसके बाद दिस ये हमारा, अब डिफरेंट टाइप से हम इसमें बता सकते हैं। एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन लैंग्वेज मतलब हमारा जिसमें हम सी के डायरेक्टली यूज करेंगे, जावा के डायरेक्टली हम स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बट फॉर द टाइम बिंग जो हमने लिखा था HTML है अभी तो हमारा फिलहाल ये है ना, टैग के अंदर ही लिखा है हम लोगों ने, बॉडी के अंदर लिखा ना हमने, दिस इज इनसाइड बॉडी। तो जो भी हम लिखेंगे एज इट इज आएगा 1 + 2 + 3 =। अब जो डायनेमिकली हम वैल्यू ले रहे हैं, जो भी हम डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर रहे हैं, हमने क्या लिखा? सी आउट वैल्यू डॉलर। एक्सप्रेशन लैंग्वेज में ऐसे यूज करते हैं हम, डॉलर लगा के 1 + 2 + 3। एक एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पे जावा बीन्स यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टैंडर्ड एक्शंस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल प्रोग्राम, सिंपल। एक जावा बीन वाला प्रोग्राम है हमारे पास। तो जावा बीन को पढ़ने से पहले आप लोगों को बेसिकली जावा बीन में होता कुछ नहीं, कुछ हम मेथड्स लिखते हैं, कुछ सेटर्स मेथड होंगे, उसमें कुछ गेटर्स मेथड होंगे। सेटर्स एंड गेटर्स मतलब वही, कुछ हमारे पास एक्सेसर मेथड्स होंगे, कुछ म्यूटेटर्स मेथड होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करना है वो सब पीपीटी में है, देख लोगे आप लोग। जावा बीन कहाँ है? ये। सो हाउ टू डिक्लेयर ए बीन इन JSP पेज। तो लेट्स से अगर हमें बीन डिक्लेयर करना है तो हम सिंपली कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं बीन? यहाँ देखो JSP यूज बीन ID स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया जावा बीन का नाम स्टूडेंट। मतलब कौन सा यूज करेंगे हम बीन? माई पैकेज डॉट स्टूडेंट बीन। अब ये जो स्टूडेंट बीन होगा, इसमें हमने कुछ मेथड्स लिखे होंगे। कुछ मेथड्स कौन से होंगे? कुछ सेटर्स मेथड होंगे, कुछ गेटर्स मेथड होंगे। तो स्टूडेंट बीन हमने कहाँ लिखा है वो देखना पड़ेगा। दिस इज आवर स्टूडेंट बीन। देखना हो कहाँ पे स्टूडेंट बीन, 1 सेकेंड। स्टूडेंट बीन विल बी देयर, स्टू बीन JSP है ये हमारा, ए CD where live tomcat 9 क्या था उसके बाद? वेब एप्स रूट। ठीक है, तो हाँ, सो एक मैंने प्रोग्राम्स बनाया था यहाँ पे। 1 सेकेंड जाके कहाँ गया? और डेस्कटॉप में भी नहीं है। हाँ, टीचिंग सो लेट्स से दिस इज अवर स्टूडेंट बीन डॉट जावा है हमारा। ठीक है, ये देखो, तो वो जो हम स्टूडेंट बीन पाथ दे रहे हैं, किस पैकेज में डाल रहे हैं उसको? माई पैकेज। ठीक है, एक पैकेज बना रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं माई पैकेज। हमने एक पैकेज बनाया, उसके अंदर हम स्टूडेंट बीन लिख रहे हैं। बाकी डिटेल क्या है ये तो थ्योरी में मैम कवर कर लेंगे,
बट बता रहा हूँ कि कैसे हमें यूज करना है। उसके कुछ हमने 3 प्रॉपर्टीज यूज कर लिया, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्टर यूज किया, उसमें सेट करते जा रहे हैं हम बस। सो सर्टेन सेट मेथड्स आर देयर, सर्टेन गेट मेथड्स विल बी देयर। So we are setting the roll number, we are getting the roll number. We are setting the name, we are getting the name. We are setting the branch, we are getting the branch. So एक स्टूडेंट बीन बनाया है, उसके 3 प्रॉपर्टीज है इसमें, वन इज रोल नंबर, वन इज नेम, वन इज ब्रांच। उसके वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं, उसके वैल्यू हम इसमें से गेट कर रहे हैं। तो कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास है ये। सो सेट प्रॉपर्टी जब हमें सेट करना होगा, वी आर गोइंग टू यूज, अब देखो हमने क्या किया, जेएसपी यूज बीन आईडी स्टूडेंट, किसको हम असाइन कर रहे हैं, जो हमने बना रखा है ऑलरेडी, स्टूडेंट बीन। किस में आ रहा है वो पैकेज जो हमने बनाया था, माई पैकेज, ठीक है। सो माई पैकेज डॉट स्टूडेंट बीन, अभी जो हम लोगों ने देखा कोड स्टूडेंट बीन, ये जो स्टूडेंट बीन हमने इसमें क्या किया, 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन किए, उसको हमने सेट किया, उसके वैल्यूज को गेट किया, राइट। तो वो किस में है, माई पैकेज में। तो ये आप ऐसे मेंशन करोगे, और ये हम इसमें एक्सेस करने के लिए हमने एक नाम दे दिया, आईडी, जैसे हम HTML वगैरह में करते हैं ना, आईडी देके रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लाइक स्टूडेंट का नेम क्या होगा, स्टूडेंट, और प्रॉपर्टी क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर था ना उसमें दिया था हम लोगों ने, नेम दिया था, ब्रांच दिया था, उसकी वैल्यू क्या देना चाह रहे हैं, ये हमने वैल्यू दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम वे गेट करने के लिए गेट प्रॉपर्टी, अब नाम क्या रखा है हमने, स्टूडेंट, प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी, रोल नंबर, तो रोल नंबर आ जाएगा। सेम वे अगर हम स्टूडेंट नेम एक दूसरे तरीके से भी हम गेट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करके, ऐसे भी कर सकते हैं, या सेम यही लाइन लिख के आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के बदले आप यहाँ पे लिख देना नेम, ठीक है। ये जो लाइन है आपका, इसी को आप यहाँ पे ASP गेट प्रॉपर्टी नेम स्टूडेंट, प्रॉपर्टी क्या होगा इसका यहाँ पे जो आपने मेंशन किया ऊपर, नेम दिया ना यहाँ पे, ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो यहाँ पे। अब ये क्या है पूरा डिटेल में जब आप थ्योरी पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो, ठीक है। सो आप इसको कमेंट करना हो, कमेंट कर सकते हो। अभी कमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या है हमारा जेएसपी में कमेंट्स आप कैसे लिखते हैं वो देखना पड़ेगा, कॉलन से करेंगे, कैसे करेंगे, ये एंगुलर ब्रैकेट से करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइमिंग हम देखेंगे रन कराने के लिए इसको, यही वाला मेथड, और सिंपल रखने के लिए इसको हटा दो यहाँ से, यही रख दो आप अभी के लिए, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी हमने गेट कर दिया, तीनों प्रॉपर्टी ऊपर हमने सेट कर दिया। अब इसको रन करने के लिए कैसे रन करोगे, गो टू द जो भी हमारा है, हाँ, तो ये जो आपका फोल्डर, ये फाइल है जावा जो बनाया आपने, पहले इसको आप कंपाइल करोगे, है ना। कंपाइल करके आपका ये डॉट क्लास बनेगा, ठीक है। ये जो डॉट क्लास बनेगा वो इसलिए जावा का है, जावा को कंपाइल करने के लिए जावा सी करके कंपाइल करोगे, जावा सी स्टूडेंट बीन डॉट जावा, जहां पे भी कंपाइल करो, कहीं पे भी कंपाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो डॉट क्लास फाइल बनेगा ना, इस क्लास फाइल को आप लोग सेव करोगे, कहाँ पे, इस क्लास फाइल को आप लोग सेव करोगे वेयर में जाके, लिब में जाके, टॉमकैट 9 में जाके, यहाँ पे लिब पे जाना है आपको, ठीक है। लिब में जाके जो हम पैकेज बना रहे थे, हमने पैकेज क्या बनाया, माई पैकेज, तो माई पैकेज बनाओगे यहाँ पे, उसके अंदर आप इस क्लास को डालोगे। आया समझ, हाँ। तो जो हमने माई पैकेज बनाया था, तो माई पैकेज हम नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, जब रन कर रहे हैं तो वेब एप्स में जा रहे हैं, उसके अंदर रूट में जा रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे हम जेएसपी वाला फाइल, ये जो जेएसपी वाला फाइल है stubin.jsp, राइट। जब हमें सिंपली जेएसपी के फाइल्स करने हैं, लेकिन जावा बीन्स के टाइम में जब हम पैकेज वगैरह बना रहे हैं तो उसका पाथ कहाँ देंगे हम, वेयर के अंदर जाके, लिब में जाके, टॉमकैट में जाके, उसमें जो लिब आ रहा है, यहाँ पे हमने एक पैकेज बनाया था माई पैक, उसके अंदर डॉट क्लास फाइल यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। रन करने का सेम ही तरीका है, सेम यहाँ पे जाओ और जो हमने बनाया लेट्स से stubin.jsp, देखो ये वैल्यू हमने सेट और गेट करके लगाया था ना, हमने यही वैल्यूज दिए। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो, पहले हमने क्या किया यहाँ पे प्रोग्राम में, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने सेट और गेट किया, लेकिन मेंशन कहाँ किया ये सारे प्रॉपर्टीज, ये हमने स्टूबिन में लिखा है सिर्फ, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे गेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, ठीक है। और उसको करना कहाँ पे, जेएसपी वाले फाइल में। तो ऐसे यूज करके यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं वैल्यूज, इधर ऐसे सेट किया,
ध्यान रखना है रोल नंबर यहाँ पे लिखा है जैसे, तो यहाँ पे भी रोल नंबर ही होगा, ठीक है, जो वैल्यूज है। और फॉर सेटिंग द मेथड्स और गेटिंग द मेथड्स यू हैव टू यूज दीज कीवर्ड्स, सेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर। आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, इतना ध्यान रखना है। So our setter methods will start with set. All the setter methods will have prefix set. All the getter methods will have prefix get. Got it? आया समझ सबको? ठीक है? और सर इसमें सेट रोल नंबर जो लिखा है ना, इसमें कैमल केस ही यूज करना होता है, वो भी कंप्लीट करना होता है। इसमें ये जैसे हमने तो नीचे ऊपर लिखा है ना रोल नंबर लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसे रोल नंबर लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन ये कैमल केस को में ही करना है आपको, सेट और गेट में। हाँ, सेट और गेट आपकी कैमल केस का मतलब फर्स्ट वाला आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वर्ड के बाद नेक्स्ट वाले अपर केस में, राइट? तो ऐसे कर लेना, जैसे सेट ब्रांच गेट ब्रांच किया है ये, हाँ ये मैम ने अभी थोड़ा याद दिला दिया, मैं भूल गया था। तो ये आप लोग ऐसे कर लेना इसको, और उसके बाद स्टूडेंट बीन्स का गेट करना है, कैसे सेट करना है देख लिया आप लोगों ने, राइट? और देखो अभी मैंने चेंज किया था ना इस लाइन को, आप लोग वो वाला तरीका भी बताएंगे मैम, एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करके भी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं गेट करने के, सेट करने के। सेट करने का तो यही तरीका है मतलब, लेकिन गेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आप कोई और दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, लाइक एक्सप्रेशन लैंग्वेज, वो देखेंगे। तो आप ऐसे करके ना, दूसरा एम्प्लॉय वाला भी सेम है प्रोग्राम, तो एटलीस्ट आज आप 2 प्रोग्राम तो कर ही सकते हो। जावा बीन्स आज कंप्लीट कर सकते हो आज आप लोग, ठीक है? जावा बीन्स के जैसे आप स्टूडेंट वाला बीन बनाया है, सेम फॉर द एम्प्लॉय का भी सेम प्रोग्राम है। 2 प्रोग्राम होंगे जावा बीन्स के, एक स्टूडेंट वाला और एक एम्प्लॉय बीन करके होगा, उसमें भी आपको ये सेट और गेट करना है। तो 2 प्रोग्राम्स तो आपके एटलीस्ट इस वीक नहीं तो अगले वीक तक होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका फिर जेएसपी बचेगा लास्ट में। और सर ये जो प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इसमें आपको स्मॉल ही रखना होता है। हाँ, वो रोज तो मैम आप बता देना ना, थ्योरी में बता देना मैम, वो तो जो भी मतलब इसके डिटेल्स पूरी जो भी है, वो तो अब मैं 1 साल हो गया, मैं भूल गया हूँ थोड़ा, तो हाँ, वो तो थ्योरी जब आप कवर करोगे तो आप कवर कर लेना, बस रन कैसे करना है ये बताना था ना मुझे। अच्छा सर, मैंने ना इनको ट्यूसडे को ना अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल करना और उसको सेट करना वो सब बताया था, और फिर जेएसपी पेज को और एचटीएमएल पेज को रन करना बताया था। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से बताया था, जैसे आपका तरीका अपना अलग है, जैसे मैंने थोड़ा अलग तरह से बताया। नहीं, मेरा भी कमांड प्रॉम्प्ट से है, कमांड प्रॉम्प्ट से तो बता रहा हूँ यहाँ पे, वो तो मैं बाद में ग्राफिक दिखा रहा हूँ ना। हाँ तो सर, हाँ फिर भी जैसे काफी सारी चीजें मैं देख रही थी आपकी, तो मैंने सिंपली टॉमकैट अपाचे को कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ फाइल को ले जाना है, फिर कैसे पाथ सेट करना है, वो होम कैटेलिना करके जो भी चीज है वो सब बता दी थी। फिर प्रोग्राम भी रन करके बताया था। अब जैसे प्रोग्राम रन तो हो जाए, लेकिन वही वाली बात है, जो ये टैग लाइब्रेरी वाला है ना, वो नेटबीन्स में तो टैग लाइब्रेरी को ऐड कर लेता है, इसीलिए मैंने ना नेटबीन्स को भी इंस्टॉल किया और इनको बोला था कि उससे भी कर लेना। बट अगर मैं नेटबीन्स यूज नहीं करती तो मैं टैग लाइब्रेरी को कहाँ ऐड करूंगी, वो मैंने अभी वो नहीं देखा है। हाँ, उसके लिए मैंने वो बोला ना, आपको मैनुअल वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका है ना वहाँ पे फोल्डर बनता है, वहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, आपका फोल्डर का नाम रहेगा, मैं बताता हूँ 1 मिनट आपको। तो वो जब तक वो फोल्डर नहीं बनेगा, आप वो प्रोग्राम टैग लाइब्रेरी वाले नहीं करा सकते, वो फोल्डर चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि वहीं से हमें पाथ देना होता है। उसमें 3 फाइल बनाते हैं हम, जब हम कस्टम टैग लाइब्रेरी बनाएंगे तो हमें 3 फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं। सो लेट्स से लोकल होस्ट, तो ये चीज देख लो, ये चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको टैग लाइब्रेरी का जब यूज करोगे तो उसकी जार फाइल, सर मैंने तो एक ही जार फाइल डाउनलोड करके रख ली थी, उसी से मेरा चल रहा है नेटबीन्स में। तो नेटबीन्स तो फिर मैम आईडी है ना, उसमें तो बाय डिफॉल्ट काफी चीजें आ जाएगी। ये तो मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, नेटबीन्स तो आईडी है आपका, वहाँ तो सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, बस एक आध चीज ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ तो हम सिंपल एडिटर यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद फिर हम बेसिक चीजें यूज करके कर रहे हैं, तो यहाँ हमें सारी चीजें डालनी पड़ेगी। हाँ, एक बार इनको टैग लाइब्रेरी का ऐड करना बता दो, ताकि मैम अभी वो टैग लाइब्रेरी के लिए अभी इनको 10-20 दिन लग जाएंगे वहाँ पे पहुंचने के लिए। पहले ये 5 प्रोग्राम करा लो, ठीक है। हाँ, तब तक फिर थोड़ा इनको भी आइडिया लगेगा ना, तो फिर उसके बाद कर सकते हैं हम। 1 मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 2 में ही टैग लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि सी फॉर ईच लूप को यूज करो। मैम उसमें स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी यूज करना है, कस्टम टैग लाइब्रेरी नहीं है करना है यूज। हाँ,
व्हेन वी आर डिस्कसिंग, जो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग हियर, स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी का तो बता दिया मैंने, वो JSTL, तभी तो हम JSTL वाला जार फाइल डाल रहे हैं वहाँ पे ना। वहाँ पे जैसे मैंने आउट का यूज करके दिखाया, वैसे ही वहाँ पे उसका भी रहेगा। एक मिनट मुझे टाइम दो, आपको बताता हूँ। JSP बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको सी फॉर ईच लूप यूज करना है, तो वो उसी के थ्रू होगा कि आपकी जार फाइल कहाँ रखी है, वो रख के तभी यूज कर पाओगे आप उसको। सो JSP का कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 2 है हाँ, कि 1 है? सर 1 नहीं है, बल्कि वो तो हाँ, बस उसमें दोनों में ना 2 फाइल बनानी पड़ती है हमारे को। एक तो हम जिसमें JSP का प्रेजेंटेशन के लिए, और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, उसमें हम लिख देते थोड़ा चीजें, बस वही है। तो है पूरा, मतलब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक बार थोड़ा इनको ये स्टार्ट की चीजें करने दो, सेट करने दो, पूरा चीजें सिस्टम सेट हो जाएगा तो प्रोग्राम्स बन जाएगा। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी के लिए सर मैंने वो इंटरनेट से डाउनलोड करके नेटबीन्स में डाल दी थी और मेरा तो प्रोग्राम चल रहा था। हाँ। सिंपली वो अब जैसे कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी हम यहाँ पे तो यूज कर रहे हैं, JSTL कोर लिख दिया ना हमने। हाँ, सी आउट मैंने बोला यहाँ पे सी आउट लिखा, वैसे वहाँ फॉर ईच का होगा, वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ। तो इसके लिए हम जो जार फाइल डाल रहे थे वहाँ पे, हाँ, इसके लिए जार फाइल कहाँ डालेगा? तो जार फाइल कहाँ पे सेव करना है ये भी मैंने बता दिया अभी। तो जार फाइल आप लोगों को सेव करना है, उसका पाथ अलग है जार फाइल सेव करने का। जार फाइल वी आर गोइंग टू सेव इन यूजर शेयर tomcat lib में जाके। So we are going to save our jar files under user share then tomcat 9 या जो भी वर्जन है आपका, उसमें जाके आपका will have live as one directory। उसमें जाके देखोगे तो you will see that one JSTL का जार फाइल है, देखो यहाँ पे, ठीक है। JSTL का जार फाइल सेम में, अगर आप XML प्रोसेसिंग वाला यूज करना है तो वहाँ पे XML का भी डालना पड़ेगा आपको। तो हमारे सिलेबस में शायद नहीं था, तो XML का देखो जार फाइल नहीं है यहाँ पे। तो JSTL का जार फाइल हमने डाल दिया। सर्वलेट का चाहिए होगा हमारे को, स्टैंडर्ड जार फाइल जो जाओ उसके लिए चाहिए, JSP के लिए। उसके अलावा APIs, दोनों के APIs के लिए, तो हमारे पास JSP के API के लिए भी जार फाइल है और सर्वलेट के API के लिए भी जार फाइल हमने डाल दी। तो ये 4-5 जो जार फाइल्स है हमें डालना पड़ेगा। एंड द पाथ इज अंडर दिस रूट यूजर देन शेयर देन tomcat 9 एंड देन लाइब्रेरी लिब में जाके आप ये सारे करोगे वहां पे। ठीक है बच्चे, क्योंकि जब आप सी फॉर ईच लूप यूज करोगे या सी आउट यूज करोगे तो आपको ये जार फाइल लिब नाम के फोल्डर में जाके पेस्ट कर सिंपल सी बात है। आप कुछ भी मतलब प्री डिफाइंड यूज करोगे, उसका हमें लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। लाइब्रेरीज के 5 टाइप्स थे इसमें, देखा ना आप लोगों ने। एक हमारा स्टैंडर्ड था, एक XML प्रोसेसिंग था, एक दूसरा डेटाबेस वाला था, उसके लिए MySQL या SQL यूज कर रहे हैं। तो वैसे जैसे हम C++ वगैरह में इंक्लूड IOStream करते हैं, इंक्लूड कुछ और मैथ करते हैं, सेम है यहाँ पे हमें वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देख लो, अब कोर वाले यूज कर रहे हो तो कोर लाइब्रेरी यूज करोगे JSTL कोर करके, कुछ और XML के लिए XML वाला करना पड़ेगा। सिंपल है। यहाँ पे देखो, अगर हम कोर वाला यूज कर रहे हैं, कोर वाले 5 टाइप बताए थे ना, PPT में 5 टाइप दिखाए तो थे, यहाँ पे 5 टाइप्स यहाँ पे देखो। यूजिंग JSP एक्शन एलिमेंट, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज। टैग लाइब्रेरीज कितने टाइप के हमारे पास? कोर है, XML प्रोसेसिंग है, रिलेशनल डेटाबेस एक्सेस। मान लो आपको कोई डेटाबेस वाला कोई प्रोग्राम बनाना है तो वहाँ पे ये कोर वाला नहीं चलेगा। कनेक्शन वगैरह के लिए जो भी कमांड या कुछ भी यूज हो रहा होगा आपका, तो उसमें आपको ये SQL वाला यूज करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ कोर और C यू विल यूज SQL देयर। फंक्शंस के लिए कुछ और होगा। ऐसे ये 5 टाइप्स है यहाँ पे। तो पहले तो सब लोग ये ला दो बस अपना, ये जो tomcat इंस्टॉल करके, अपाचे tomcat इंस्टॉल करके, ये आ रहा है नहीं आ रहा है सबका चेक करो। अगर ये पेज आ गया तो फिर प्रोग्राम्स तो रन हो जाएंगे धीरे धीरे सबके। सर वो जो आपने प्रोग्राम खोलना जो URI लिखा है वो आपने कहाँ से लिखा है? मैं देखना चाह रही हूँ मैंने कैसे किया था। मैम मेरे तो जो बुक है ना हमारा स्टैंडर्ड बुक, वहीं से फॉलो किया एवरीथिंग। अब जो ये URI है सर, नहीं बच्चे क्या इसको, बच्चों के पास तो बुक नहीं है ना, जैसे प्रीफिक्स C URI जो आपने प्रॉपर, इसमें भी क्योंकि मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज आपने नेट से ली थी?
हाँ ये तो नेट पे नहीं, मतलब हाँ होगा, पाथ होगा ना, पाथ दे रहे हैं कहाँ पे हैं, तो ऑनलाइन हम इसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, पाथ कहाँ से दे रहे हैं लाइब्रेरी। ऑनलाइन निकाला ना, क्योंकि मैंने भी इसको हाँ ऑनलाइन निकाला था। वो तो मैं थ्योरी थोड़ा भूल गया हूँ, तो थ्योरी देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या है, ठीक थ्योरी है, में ठीक दिखा होगा ना है। कैसे आप भी करना है। बच्चे URI ना ऑनलाइन उठा लेना और जार फाइल को लिब नाम के फोल्डर में। यहाँ जैसे लिखा है देखो, यूजिंग JSP एक्शन एलिमेंट्स में हियर इट इज रिटन टैग लाइव प्रीफिक्स सी URI, ये लिखा है यहाँ पे JSP JSTL कोर। तो अब JSTL हम जो एग्जैक्टली कोर लिखा है कि वही है या कुछ और है वर्जन जो यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे सेम ही यूज किया हमने, देखो है ना, कोर के लिए सेम बात है। तो PPT में भी किया हमने मैम, PPT में भी दिया है हाउ टू यूज इट, टैग लाइब्रेरी प्रीफिक्स एंड देन URI, ये दिया है यहाँ पे PPT में भी। ठीक है, पूछो बच्चे, कुछ पूछना है तो सर, और कुछ बताना आपको। मेरा तो बस यही था कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, बाकी तो फिर अब जैसे जैसे प्रोग्राम्स करेंगे और थ्योरी कंप्लीट होगा तो इनको भी आइडिया लग जाएगा। पहले एक बार इंस्टॉल करके थोड़ा बेसिक वाला तो चलाए, एक दो प्रोग्राम, मतलब एक्चुअल असाइनमेंट नहीं, जो सिंपल से प्रोग्राम जो टाइम वाला हुआ, डेट वाला था, वैसे भी इनके प्रोग्राम चल जाएंगे तो फिर इनको आइडिया लगेगा ना। हाँ बच्चे पूछो, पूछ रहे थे ना, PPT का कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट टाइम। स्टूडेंट्स बोलो बच्चे, वेट कर रहे हैं हम। अंशिका, भूमि, भूमि, चिराग, पहले इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, इंस्टॉल करके उसके बाद थोड़ा सा बेसिक प्रोग्राम रन करके देखो कोई भी। सर मैंने कल टॉमकैट 9 तो इंस्टॉल किया था सर, उससे जो है वो बेसिक वाला चल रहा है, जैसे वो डेट और वेलकम टू टॉमकैट वो वाला तो चल रहा है सर, लेकिन और कोई अगर HTML के साथ वाला है तो नहीं चल रहा, तो उसके लिए तो वो डाउनलोड करने पड़ेंगे ना पहले, जो अलग फाइल जो बताया आपने। अलग फाइल कौन से वाले? एक बार प्रेजेंट करके दिखा देना, मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, एक ज्यादा अच्छा आइडिया रह जाएगा। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ हाँ लोकल होस्ट 180.a.jsp। सर ये वाला तो चल गया, ये बेसिक वाला था, हम्म, तो इसमें तो हो गया, लेकिन इसके बाद सर जैसे हम कर रहे हैं अदर लोकेशन, क्या नाम था उसका, 1b_ था, लाइव 9। सर जैसे ये था पहला, ये तीसरा वाला कहाँ से उठाया भी, सारे प्रोग्राम्स किससे लिया है, कौन से सीनियर से लिया है, कपिल से लिया है? सारे नहीं सर, 2 ही मिले वो। कहाँ से मिले? सर दायमा भैया से लिए थे पहले। अच्छा, रन ही नहीं हो रहे सर है। तो सर इसके लिए तो पहले हमें लाइब्रेरी वगैरह स्टोर करनी पड़ेगी ना? हाँ हाँ, इसकी जार फाइल्स आपने डाल दिए हैं? नहीं वही पूछ रहा था सर, क्योंकि हाँ, वो हाँ, तो जार फाइल्स तो डालने पड़ेंगे ना, जो हाँ। 4-5 जार फाइल्स मैंने बताए, आप लोग उस पाथ पे पहले डालो जार फाइल्स, ठीक है, हाँ। और उसके बाद फिर चलेगा प्रोग्राम आपका। ठीक है सर, ठीक है, जार फाइल वगैरह डालने के बाद भी नहीं चलेगा, देन विल सी। ओके सर, पहले जार फाइल जो मिनिमम चाहिए वो तो आप ऐड करो पहले। ठीक है सर। कर ले, नेट तो चल ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू सी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, वेयर इज कपिल, कपिल कपिल कपिल, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पैटर्न का क्या है इसमें, देखो सिंपल हमें लिखना है, इसमें हमने ना कुछ नहीं किया, जावा का स्क्रीन एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज किया हमने। JSP में ना बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, और एक फिर उसमें डायरेक्टली हम सी का कोड, जावा का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो रहा है प्रेजेंट? हाँ सर हो रहा है। तो हम क्या करें, एक नंबर यूजर से गेट कर रहे हैं, वो हम फॉर्म बनाएंगे HTML का, वहां से हमने एक यूजर से नंबर लिया और सिंपली फॉर्म लिख, वो जावा का कोड लिख दिया उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है।
और इसका जो मेन प्रोग्राम का जो मेन वो है आपका HTML कैसे बनाओगे इसका, HTML वाला देख लो यहाँ पे ये लिखा है। ऐसा फॉर्म बनाना है आपको, एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर करेंगे, उसके सबमिट करोगे तो आ जाएगा। अब सिंस मैंने ये JSP में नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ इंटरफेस दिखाने के लिए किया, इस फाइल को मैं JSP में डाल के करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने अपना टैग, लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला जार भी यूज किया है। तो जार डिपेंड करता है कौन सा यूज करना है आपका। बाकी फॉर ईच वगैरह ये तो सिंटेक्स सेम वही रहेगा ना, जैसे मतलब एक फॉर ईच वेरिएशन हमारा जब हम एरे के लिए यूज करते हैं जावा में, नया एक फॉर लूप का एक वेरिएशन है ना, ये वेरिएंट है हमारा। तो फॉर ईच वगैरह तो फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा मैं, हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, फॉर ईच एक नया लूप जो जावा में है हमारा, तो वो देख लेना आप लोग, ये चल जाएगा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और HTML फाइल कैसे बनाया है इसका, ये तो आपका कौन सा वाला है, सॉरी सर बताना है मुझे नहीं, मैंने इनको इंस्टॉलेशन ही समझा रही थी, वो थोड़े टैग्स ठीक है। हाँ हाँ, फॉर्म को आप कहीं पे सेंड कर रहे हो, फॉर्म प्रोसेस, आपका फॉर्म कैसे प्रोसेस होता है, रिक्वेस्ट मेथड वगैरह क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो देख लेना आप लोग। गेट पोस्ट कुछ यूज नहीं किया, डायरेक्टली हमने एक्शन लिख दिया है यहाँ पे। तो अगर हम फॉर्म मेथड में अगर कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, गेट होता है कि पोस्ट होता है, ये सब चीजें तो थ्योरी में पढ़ोगे आप लोग। सिंस ये फॉर्म मेथड क्या, ये जो हमारा ना HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स, ये भी क्वेश्चन आया था, मैं बता रहा हूँ आप लोग। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो देयर इन द 2019 पेपर, फॉर्म एक्सेस मेथड्स या फॉर्म HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स, कुछ ऐसा था। तो आपके दो ही मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट, उसके बारे में पढ़ने हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये सब। ये आपका एक लेबल डाल दिया, एंटर ए नंबर, और एक टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट फाइल बन रहा था ना वहाँ पे, और एक बटन यूज कर लिया यहाँ पे सबमिट। जब सबमिट करोगे तो आपका कहाँ पे जाएगा, हियर आपको देना है पाथ, मतलब आपको जो JSP1 pattern.jsp यहाँ पे दे दिया, तो ये इसका नाम है, इस पे हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो रीडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा हो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये दोनों आपको कहाँ रखना है, इन दोनों का पाथ क्या रहेगा, द पाथ फॉर दीज टू फोल्डर्स और दीज टू फाइल्स विल बी दिस वन, अंडर Tomcat 9 वेब एप्स में जाके अंडर द रूट, हियर यू विल सेव योर बोथ फाइल्स, JSP एंड जो भी दूसरा वाला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो दोनों फाइल्स को, एक तो आपका क्या है, आप JSP का कोड लिख रहे हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, एक आप इंटरफेस बना रहे हो जहाँ पे आप यूजर से पूछ रहे हो कितना नंबर एंटर चेक करना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। आप कई बार आपके कुछ और भी होगी, मतलब 2 नंबर को ऐड करना है, कुछ और करना है, उसके लिए तो आप HTML में बनाओगे ना इंटरफेस। तो अब इसमें क्या है, हम HTML डायरेक्टली HTML नहीं लिख रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, JSP लिख रहे हैं एक्चुअली। तो JSP का ऐसे करके आप कर लेना इंटरफेस बनाने के बाद, या सिंपली HTML भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो HTML फाइल है हमारा, है ना, वैसे कर लेना आप यहाँ पे। तो लाइक ये जो इसके लिए हमने HTML फाइल लिखा है, देखो इंटरफेस के लिए है ना, HTML फाइल है ना। हाँ सर, यूजर इंटरफेस के लिए हम HTML फाइल बनाएंगे। अब हम रिडायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं, जहां हमने JSP फाइल बनाया है, जिस फाइल में हमने उसका प्रोसेस करने के लिए किया है। तो इस नेम को, इस नंबर को गेट करना है, इसको जो नंबर हम यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। नंबर को गेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर गेट किया। यहाँ पे कैसे किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नम, ऐसे ही करते हैं हम गेट पैरामीटर यूज करके। यहाँ पे JSP में ऐसे करेंगे, तो वो नम आया तो उस नम को चला लो आप लूप में। यहाँ पे इस नम को हमने सेव किया n में, और n में फिर हमने लूप चला दिया, यहाँ पे चला दिया गया। यहाँ पे पैटर्न ही तो दिखाना है हमारे को। अब JSP का कोड है तो न्यू लाइन के वगैरह के लिए चाहिए तो आपको HTML का वाला BR वगैरह यूज करेंगे, ये सब है और कुछ नहीं है। ये तो आप जब थोड़ा सा और पढ़ोगे थ्योरी और हो जाएगा। फॉर एवरी क्वेश्चन minimum 2 pages you will create, minimum 2 files you are going to create. One is for your interface, which we are going to write in HTML, and then one is JSP, where you are going to write the code. सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो आप कराना चाह रहे हो वो आप लिखोगे JSP में, .jsp में, ठीक है। इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत आ रहा है, आज ही रिजॉल्व करना है, तो फटाफट इंस्टॉल वगैरह करते जाओ। और कुछ इशू आता है तो अभी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ तो, अदरवाइज फिर नहीं तो फिर देखेंगे फिर जब भी टाइम मिलेगा। तो अभी पहले अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है किसी का, कुछ दिक्कत आ रहा है इंस्टॉलेशन में, वो देखो
प्लस एक जो मैंने कमांड लिखा है यहाँ पे उसका ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट इज ये। सो समटाइम्स योर सर्वर में स्टॉप ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो आपके सिस्टम में आपका पावर चला गया, कुछ हो गया, कुछ भी रीजन से आपका सर्वर स्टॉप हो गया टॉमकैट का, ठीक है, अपाचे टॉमकैट का सर्वर, तो आप उसको रिस्टार्ट करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो ये कमांड रहता है सर्विस में जाके, सर्विस इज द कमांड, देन कौन सा सर्विस यूज कर रहे हो, टॉमकैट जो भी वर्जन यूज कर रहे हो, एंड देन वेदर यू वांट टू रिस्टार्ट इट, स्टॉप इट, स्टार्ट इट, बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसे करके आप इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं सर्वर को, ठीक है। सो पहले तो बेसिक इंस्टॉल करके, बेसिक एक दो को डेट वाला और जो एक्सप्रेशन वाला है 1 + 2 + 3 = 6 वाला, वो ये दो प्रोग्राम रन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, है ना मैम, निशु मैम? हाँ सर, हाँ है ना, ठीक रहेगा ना ऐसे? हाँ ठीक है बिल्कुल। हाँ, तो इनको पहले इंस्टॉल करने देते हैं सबको, जिन जिन के पास ये सिस्टम प्रॉपर्ली चल रहे हैं, तो एक बार इंस्टॉल तो करें, इंस्टॉल हो जाए उसके आगे प्रोग्राम चल जाएगा। हाँ ठीक है, ओके मैम। करो आप अभी, आप स्टूडेंट्स जहाँ पे भी आप हो, आप स्टार्ट करो जहाँ से जिसका जितना रह गया। सर हाँ मैम। सर जैसे मैंने तो इस तरह से कमांड चलाई थी स्टार्ट करने के लिए, sh startup.sh और sh हाँ मैंने, हाँ मैम, मैंने वो पीपीटी में दे रखे ना 4-5 ऑप्शंस। हाँ, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, मैंने और करके लिखा भी था वहाँ पे। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा ये वाली चलाई। हाँ, तो आपके हाँ बहुत सारे ऑप्शन है ना, यहाँ देखो लिखा है मैंने, यूज करके कर सकते हो आप, या फिर startup.sh करके कर सकते हो, वैसे सेम ही शट डाउन करना वैसे भी हो जाएगा, बट ऐसा है कि आपकी इसमें सिस्टम, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इसमें देखो सर्विस वाला मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे जो मैंने बताया, ठीक है, तो सर्विस वाला भी है, और ETC initd और टॉमकैट 9 ये आपको पहले पाथ चेक करना पड़ेगा, जब मान लो मैंने कराया होगा तब, मेरे ख्याल से तब मैंने इसलिए लिखा होगा, ये चला के कराया मैंने, ऐसे नहीं कि लिखा है सिर्फ, ये चले होंगे अभी, मतलब जो भी पाथ सेट हुआ होगा तो वो देख लेना, ETC में initd है कौन सा है, तो या सिस्टम कॉल स्टार्ट करके ऐसे भी कर सकते हो, और नॉर्मली वही यूज किया करो, या फिर स्टार्टअप जो भी बोल रहे हैं मैम, इनमें से कोई भी चला लो। आपको सिंपली क्या करना है, सर्वर आपका अब नॉर्मली आपका स्टॉप हो गया है, तो उसको आपको अगर मतलब किसी वजह से आपका सर्वर नहीं चल रहा है, तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ चिराग, आप कुछ पूछ रहे थे ना लास्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के, पूछ लो। हेलो मैम, JDBC के प्रोग्राम चेक करोगे क्या आप? हाँ करूंगी, चेक तो कर लूंगी थोड़ी देर में, पहले जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो। कुछ भी आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जो ट्यूसडे को टॉमकैट का इंस्टॉलेशन बताया, इंस्टॉल हो गया, वो जो छोटा सा प्रोग्राम बताया था index.html, और वो रिडायरेक्ट करने के लिए JSP पेज पे, वो किया। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही, पहले डाउट्स पूछ लो, चेक तो कर ही लेंगे। वो JDBC में वो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर बनाना है, बना दिया क्या? हाँ सर, वो सब हो गया, वो बन गया ना? हाँ। उसके सिंटैक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट को, बट बता दिया था फिर मैंने। ठीक है, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स पूछो। अभी इसमें जेएस, क्योंकि अब नेक्स्ट लैब में फिर क्वेश्चंस आपको चेक करवाने होंगे, हर बार इंस्टॉलेशन की बात तो नहीं करेंगे ना हम। अभी भी कोई भी डाउट लग रहा है पूछ लो, अभी सामने इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज आप अभी के अभी इंस्टॉल कर लो, चाहे मेरे तरीके से जो मैं ट्यूसडे को बता रही थी, चाहे सर ने जो भी समझाया उस तरीके से, जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, जैसा भी लग रहा है। और नेटबीन्स से भी कर सकते हो, नेटबीन्स के साथ टॉमकैट को कनेक्ट करने का भी। हाँ सर निशु मैं एक बार बोलूं कुछ मैं? हाँ बोलो।
हाँ, एक चीज और है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस वाले तरीके से करोगे ना तो लास्ट के 5 प्रोग्राम में दिक्कत आएगी। ये जो मैंने अभी बताया है, स्टार्टिंग के 5 प्रोग्राम प्लस जावा बीन्स के प्रोग्राम तो चल जाएगा, बट बेटर ऑप्शन ये रहेगा या तो आप नेटबीन्स से करो स्टार्ट, ठीक है, या फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, डाउनलोड करके खुद इंस्टॉल करके मैनुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका, उसको डाउनलोड करने के बाद तब जाके आप करोगे तो उसमें सारे प्रोग्राम बन जाएंगे फिर। एक्सट्रैक्ट हियर इसका Apache Tomcat। हाँ, तो ये देखो, ये जो सारे फाइल्स हैं यहाँ पे वेब एप्स में जाके, आपका यहाँ पे रूट में जाके वेब INF यहाँ पे एक फोल्डर बनता है, तब जाके हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा आपका प्रोग्राम। ये देख लेना आप लोग इंस्टॉल करके प्रॉपर। सर वैसे इन सब से अच्छा तो फिर, अच्छा लास्ट के 5 प्रोग्राम्स में सर दिक्कत क्यों आएगी आपके वाले तरीके से? मेरे वाले तरीके में ये होता है ना मैम, इसमें ना एक फोल्डर चाहिए होता है लास्ट के, उसमें स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी के लिए, वो फोल्डर बन ही नहीं रहा था। तो जब भी हम इंस्टॉल कर रहे तो हमें लैब में 2-3 दिन लग गए थे लैब में इंस्टॉल करने के लिए कॉलेज के ना। तो अब वो एक फोल्डर कौन सा चाहिए मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। वो फोल्डर जब तक नहीं बनेगा लास्ट के प्रोग्राम नहीं बना पाओगे आप लोग। तो वो तो शायद कस्टम टैग लाइब्रेरी है ना? हाँ, कस्टम टैग लाइब्रेरी वाले, लेकिन प्रोग्राम हमने मतलब स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी के लिए तो एक जार फाइल को डाउनलोड करके उसी को ऐड ऑन करना पड़ता है ना। लास्ट की जो कस्टम टैग लाइब्रेरी है उसमें, बाकी उसके बाद हमने ब्रेक हो गई वॉइस आपकी। स्टार्टिंग के 5 प्रोग्राम्स में कोई इशू नहीं आएगा, नेक्स्ट 5 प्रोग्राम 6 to 10 में दिक्कत आ सकती है। और वैसे तो देखा जाए सर नेटबीन्स में एक बार कर लो काम फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती उसमें, नेटबीन्स पे ठीक है। हाँ, बेटर यही रहेगा नेटबीन्स के थ्रू हो जाए तो ज्यादा बेटर है। हाँ, नेटबीन्स में फिर इशू नहीं आएगा कोई, ठीक है। वैसे नेक्स्ट 6 to 6 ये प्रोग्राम से करा रखे, इसमें 3 फाइल बनाना पड़ रहा है देखो आप लोगों को। एक एडिशनल जो बनाते हो आप इसमें tld करके कस्टम टैग लाइब्रेरी बनाते हो आप इसमें, उसमें आपको ये लिखना होता है थोड़ा सा, बस खुद से बना रहे हो तो कैसे कराओगे करके ये, ठीक है। तो ये 2 तो हम ऑलरेडी बना ही रहे हैं, एक हमारा मेन JSP का स्क्रिप्ट और दूसरा हमारा जो हम क्या बोलते हैं इंटरफेस के लिए, और एक एडिशनल TLD बनाना पड़ता है हमारे को कस्टम टैग लाइब्रेरी के लिए, वो देखना पड़ेगा लास्ट के 7-8 प्रोग्राम में। ठीक है, पहले स्टार्ट करो इंस्टॉलेशन। बेटर है कि आप लोग अभी कुछ दिन के लिए तो ये भी चला सकते हो, उसके बाद एडवांस में आप लोग नेटबीन्स वगैरह भी कर सकते हो, जो सही लगे आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, आप करना स्टार्ट करिए, अभी हमारे सामने आप कर सकते हो जहाँ पे जो भी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 को करना शुरू करो, इंस्टॉल करके क्वेश्चन नंबर 1 को करके अभी के भी दिखाओ आप, फिर बाकी पुराना को चेक करना होगा तो करते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? हम प्रोग्राम्स चेक कराने हैं। करूंगी वो पहले, लेकिन JSP का काम दिखाना है। हम JSP में मैंने रन किया तो फर्स्ट वाले का आउटपुट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, दिखाओ, शो करना कैसे किया आपने। हम सर प्रेजेंट कर रहे हैं अभी। हम ये सेकंड वाला तो हो गया, फर्स्ट वाले का पर आ नहीं रहा। फर्स्ट वाले में तो प्रिंट करवाना था ना वो। यस मैम, ये जे वाला मैम पैटर्न प्रिंट कराना था। ओके बच्चे, URI में ना अपने ऊपर जो URI दिया हुआ है उसमें इस तरह से जार फाइल थोड़ी ना देनी है। मैम वो सर ने अभी जो प्रोग्राम दिखाया था उसमें तो यही था ना। अच्छा शायद हाँ अंशिका, जार फाइल है ना, ये जार फाइल आपका यही वाला है, चेक करो पहले आप। सॉरी, प्रतिका दिखा रही है ना, हाँ प्रतिका प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो जार फाइल आपके पास यही है। तो कहाँ से चेक करूं? लिब में जार होगी, फाइल लिब में देखो जरा आपका। लिब में रखी होगी ना आपने। हाँ इसमें देखो कौन कौन सी जार फाइल है। टॉम कैट वाला देखो एक को। आप STL JSTL वाला देखो कौन सा है इसमें, JSTL वाला जो दे रहे हो आप। नो सर। नहीं हाँ हमें तो नहीं दिख रही आपकी वो वाली फाइल इसमें। तो वो जार फाइल जब तक नहीं दोगे नहीं चलेगा, जार फाइल तो देना पड़ेगा आपको। आपने देखो जार फाइल कौन सा दिया है यहाँ पे। हाँ जार फाइल आप डालोगे तभी चलेगा, ठीक है। जैसे जो जार फाइल दोगे, और Yes, इसमें sir. आप पाथ वो भी दे सकते हो, दूसरा वाला जो दिया है, पाथ जो मैंने दिया है ना। सर वो हाँ GSTL वाला। हाँ वो पाथ दे के देखो एक बार। सर मैंने वो भी करा, उससे भी नहीं हो रहा था। करो आप हमारे आगे करो, यहीं पे करो। JSTL वाला भी तो जार फाइल है नहीं ना आपके पास, वो देखना पड़ेगा जार फाइल है कि नहीं है आपके पास। सर इसमें तो नहीं है GSTL हाँ तो वाला। जार फाइल करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कर लो, उसमें कितना टाइम लगेगा। यस मैम कर लूंगी। मैम बाकी प्रोग्राम्स दिखा दूं फिर अभी? अभी मेरे जी अभी जावास्क्रिप्ट के। नहीं वो बाद में देखूंगी मैं, अभी पहले आज JSP का ही रिजॉल्व करना है, शुरू कर सको आप उसमें। मैम GSP का सेकंड वाला हो गया और फोर्थ वाला हो गया है। अच्छा तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी करो। ठीक है मैम। उस जार फाइल को डाउनलोड कर लो, वहां पे रख लो। तो मैम अभी नहीं चेक करानी प्रोग्राम्स? हेलो हाँ ठीक है। मैम अभी नहीं चेक करानी प्रोग्राम? नहीं अभी पहले JSP का देखूंगी। हाँ बाकी स्टूडेंट्स। मैम आज लास्ट डेट है क्या JSP के लिए? एक मिनट आप रुको। वो दिया है ना मैम ने शायद, सेम ही तो था। क्या हुआ? विजिबल है? ये बताओ मैम ने फर्स्ट पेज हटा तो नहीं दिया है? शायद ही हटा दिया था। चलो ठीक है ओके। तो हेलो हाँ सर कुछ कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं ये ऑप्शन पूछ रहा था ना, ये कैसे इंस्टॉल करना है ये पेज का। अच्छा चलो ठीक है मैं फिर स्टॉप करता हूँ। एक मिनट आप मुझे भी देना, 1 मिनट दीजिए। हेलो